दर्शकों, जय श्री राम। मैं आचार्य रमेश सेमवाल, ज्योतिषाचार्य, उत्तराखंड ज्योतिष परिषद कार्यालय से आज हमारे ज्योतिष ज्ञान गंगा के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म, वास्तुशास्त्र के माध्यम से हम पिछले 35 वर्षों से समाज को नई दिशा और नई चिंतन देने का प्रयास कर रहे हैं। धर्म ग्रंथों के आधार पर, ऋषि मुनियों की जो वाणी हमारे बीच है उसके आधार पर सबका कल्याण हो, इसी एक भावना के साथ हम निरंतर प्रयासरत हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में ज्योतिष के माध्यम से, धर्म ग्रंथों के माध्यम से, पुराण और वेदों के माध्यम से हम अपने जीवन का किस प्रकार कल्याण करें, समाज का किस प्रकार कल्याण करें, हम स्वस्थ कैसे रहें, हम सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना को कैसे साकार करें। आज इसी कड़ी में आपके बीच एक नए विषय के साथ हम आए हैं। विशेष करके हमारे जन्म कुंडलियों में पितृदोष का भी एक योग होता है, जिससे हमारे कामों में रुकावट आती है, परेशानी होती है। बहुत सारे योग ऐसे होते हैं जिससे विवाह में रुकावट, संतान में रुकावट, पढ़ाई में रुकावट, मानसिक द्वंद्व, परेशानियां, अकाल मृत्यु, व्यापार में हानि आदि आदि समस्याएं से हम ग्रसित रहते हैं। तो पितृदोष भी हमारी कुंडलियों में होता है। जैसे राहु और चंद्रमा का योग माता का दोष उत्पन्न करता है, राहु और सूर्य का योग पिता का दोष उत्पन्न करता है, मंगल के साथ अगर राहु है तो भाई का दोष उत्पन्न करता है, बुध के साथ राहु है तो बहन बेटी बुआ का दोष उत्पन्न होता है, बृहस्पति और राहु का चंडाल योग गुरु का दोष उत्पन्न करता है। इसी प्रकार हमने पंचम भाव में अगर राहु होगा तो संतान समस्या आएगी, बहुत सारी समस्याएं। सूर्य से भी पितृदोष देखा जाता है। शनि और सूर्य का योग भी अच्छा नहीं माना जाता। तो जब भी कुंडली में पितृदोष हो, आप पितृदोष से ग्रसित हों तो आप उपाय करें। सबसे अच्छा उपाय है अमावस तिथि, चाहे शनिचरी अमावस हो, सोमवती अमावस हो या खाली अमावस हो, अमावस तिथि को आप पितरों की शांति जरूर कराएं, पूजा पाठ कराएं, जप कराएं, दान करें। पितरों के लिए अमावस तिथि को आपको दान अवश्य करना चाहिए। अन्नदान करें, वस्त्र दान करें। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा भी लाभ देती है। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा भी अमावस तिथि को, विशेष करके सोमवती अमावस आवे या शनिश्चरी अमावस आवे, उस दिन 108 पीपल की परिक्रमा अगर आप करते हैं, 108 पीपल की परिक्रमा करनी है तो आपको बड़ा लाभ होने वाला है, आपके कष्ट दूर होने वाले हैं। पीपल के वृक्ष पर नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। अमावस तिथि पर आप पिंडदान, अपने पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, वस्त्रदान, यज्ञ आदि करा सकते हैं। विशेष तीर्थ स्थान जैसे हरिद्वार में आप करा सकते हैं, गंगा घाट के निकट, गंगा तट के निकट। अगर आप अपने पितरों के निमित्त पूजा कराएं, पाठ कराएं, जप कराएं, ब्राह्मण भोजन कराएं तो आपका बड़ा लाभ होने वाला है। पितृ शांति के लिए भगवान नारायण की पूजा विशेष फल देने वाली होती है। विशेष भागवत पुराण का पाठ आप पितरों की शांति के लिए करा सकते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ अवश्य कराना चाहिए। अपने भाई बंधुओं को लेकर के, अगर सारे परिवार में दिक्कतें हैं, परेशानी हैं, कष्ट हैं, श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ विशेष लाभदायक होता है। गायत्री महामंत्र का जाप भी आप करा सकते हैं, उससे लाभ होता है। अगर आपको संतान का दोष है, संतान उत्पन्न नहीं हो रही है या संतान संबंधी आदि समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, तो श्री हरिवंश पुराण का पाठ भी लाभ देता है। इसलिए आपको जरूर कराना चाहिए हरिवंश पुराण का पाठ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ, गायत्री जाप, पितृ गायत्री महाजाप, गोदान भी लाभ देता है। गौ सेवा आप निरंतर कर सकते हैं, गौ सेवा से भी लाभ होता है।
हरिद्वार तीर्थ स्थान पर जाकर के प्रत्येक अमावस को गंगा स्नान करने से भी बड़ा भारी लाभ घर में होता है। अगर आप हरिद्वार जाएं, प्रयाग जाएं, त्रिवेणी में गंगा स्नान विशेष पर्वों पे करें, जैसे संक्रांति का पावन पर्व हो, अमावस तिथि हो, पूर्णिमा तिथि हो, तो गंगा स्नान करने से भी पितरों को शांति मिलती है। गंगा तट पर दीपदान करने से, ब्राह्मण भोजन कराने से भी लाभ मिलता है। और गौ सेवा तो विशेष लाभदायक है ही है। अपने पितरों के निमित्त गोदान भी आप कर सकते हैं। वैसे दर्शकों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपने माता पिता की सेवा आप जरूर करना चाहिए। माँ की सेवा करने से चंद्रमा देव प्रसन्न होते हैं, पिता की सेवा करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं, भाई से संबंध अच्छा रखने से मंगल देव प्रसन्न होते हैं, बहन बेटी बुआ से संबंध अच्छा रखने से बुध देवता प्रसन्न होते हैं, गुरु और बुजुर्गों का सम्मान करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं, पत्नी और स्त्री जाति का सम्मान करने से शुक्र देवता प्रसन्न होते हैं, नौकरों से संबंध अच्छे रखने से, छोटे लोगों से संबंध अच्छे रखने से, गरीब लोगों से संबंध अच्छे रखने से, उनकी सेवा करने से शनिदेव अच्छा फल दिया करते हैं। तो इस प्रकार गौ सेवा करने से भी ग्रह नक्षत्र राहु केतु देवता शांत होकर के अच्छा फल देते हैं। गरीब बीमारों की सेवा करने से भी ग्रह नक्षत्र अच्छा फल देते हैं। इसलिए पितृ शांति का उपाय अमावस तिथि को अवश्य करना चाहिए। जैसे मैंने एक विशेष उपाय आपको बताया है, पीपल की 108 परिक्रमा करने से, विशेषकर अमावस तिथि को शनिवार को अगर आप करेंगे, अमावस तिथि में भी सोमवती अमावस हो, शनिचरी अमावस हो, तो उससे बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। हरिद्वार तीर्थ स्थान पर जाकर, श्री बद्रीनाथ स्थान पर जाकर, गया तीर्थ जाकर अपने पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, हवन, यज्ञ, ब्राह्मण भोजन, भगवान नारायण की पूजा करने से भी लाभ मिलता है। इसलिए अपने पितरों का जीते जी तो हमें सेवा करनी ही चाहिए। मृत्यु के बाद भी उनका सेवा, उनके निमित्त दान करना, पाठ करना, पूजा करना, धर्म करना, गंगा स्नान करना, इससे भी हमारे परिवार में पितरों की कृपा बनी रहती है। इसलिए दर्शकों, रोज भागवत पुराण का पाठ करने से भी लाभ होता है, मंत्र जाप करने से भी लाभ होता है, विशेषकर भगवान नारायण की पूजा करने से, गायत्री मंत्र का जाप करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार आप जरूर अपने पितरों की शांति के लिए पूजा पाठ आप जाप जरूर करें। और अगर आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, वास्तुशास्त्र के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, या आपके घर में भी कोई समस्या है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, बच्चों की समस्या है, व्यापार की समस्या है, वास्तुशास्त्र की समस्या है, जन्म कुंडली में कोई पितृदोष है, तो उसके निवारण के लिए, जन्म कुंडली दिखाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबरों पे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक नए विषय के साथ हम आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।